नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को डेली लाइफ चैनल की ओर से गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में अतिथियों ने ली परेड की सलामी, प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। गणतंत्र दिवस समारोह में विद्यार्थियों की बजाय शिक्षा विभाग की अध्यापिकाओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई प्रेरणादायक झांकियां। टाउन में भद्रकाली मार्ग पर स्थित शहीद स्मारक में नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 62वें दिन भी जारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में टाउन क्षेत्र में निकाली तिरंगा यात्रा। एसपी प्रीति जैन के तबादले पर वैश्य समाज ने जीएम रिसोर्ट में आयोजित किया सम्मान समारोह। वक्ताओं ने कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा। और अब समाचार विस्तार से। 73वां गणतंत्र दिवस जिले भर में बुधवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समारोह पर मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में परेड की सलामी लेने के बाद प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह जिले भर में बुधवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर के अलावा हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल द्वारा ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान में भाग लिया गया। इसके पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। राजस्थान पुलिस, 3rd RAC, होमगार्ड, शारीरिक शिक्षकों इत्यादि की टुकड़ियों द्वारा परेड का भव्य प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर ने परेड को सलामी दी। परेड का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक चंद्रभान ने किया। वहीं 3rd RAC टुकड़ी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर रोहिताश कुमार ने किया। इस दौरान पुलिस बैंड ने भव्य प्रस्तुतियां दी। परेड के तुरंत बाद जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस लाइन घुड़सवारी इंचार्ज और उत्तम सेवा मेडल प्राप्त मांगीलाल भारी ने टेंट पेंगिंग व सलामी के जरिए घुड़सवारी का रोमांचक प्रदर्शन किया। घुड़सवारी के बाद जिला कलेक्टर, विधायक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। इस दौरान एडीएम श्रीमती प्रतिभा देवी ठाणे ने राज्यपाल के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। राज्यपाल के संदेश के बाद लगभग 64 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान टीबीएसडीएम मांगीलाल, भादरा तहसीलदार जय कौशिक, गुलवाला नायब तहसीलदार पूनम कुमार, एसई डिस्कॉम मांगीराम बिश्नोई, कृषि उपनिदेशक दानाराम, सामाजिक अधिकारिता विभाग के विक्रम सिंह, जल संसाधन विभाग के शिवचरण रेगर, दिनेश कुमार, उप निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग योगेंद्र कुमार, बीडीओ हनुमानगढ़ छगनाराम, जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर भजनलाल, बीसीएमओ संग्रिया डॉक्टर अभी, बीसीएमओ टीबी डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर नवनीत कौर, पीएमओ कार्यालय के सूचना सहायक अमित सैनी, फार्मासिस्ट चंद्रभान, सिलवाला के मुकेश कुमार, मेल नर्स सीएससी रावसर पूनम चंद, डीओ सीओएमएचओ कार्यालय प्रेम शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर पीलीबंगा धर्मपाल छिंपा, संस्कृत स्कूल साबुआना प्राध्यापक रेणुबाला, प्रधानाचार्य सीमा भल्ला, खोडा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य सत्यादेव राठौड़, सहायक राजस्व लेखाधिकारी भीम सिंह, सदर कानून गो राजेश शर्मा, पटवारी भीम सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक गुलजार अहमद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट महावीर बंसल, एसपी कार्यालय के कुलदीप सिंह सहित 64 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री नथमल डिडेल, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को परेड निरीक्षण करवाने हेतु श्री चंद्रभान भुआ उप निरीक्षक इस ढंग से परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल को परेड प्रभारी और परेड निरीक्षक के लिए चंद्रभान आज के हमारे परेड प्रभारी उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस मुख्य अतिथि महोदय को गणतंत्र की ओर ले जा रहे हैं और हम सब मिलकर यहाँ हमारे तिरंगे को सलाम कर रहे हैं। मंगल मूर्ति तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और परेड में शामिल दल सबसे पहला दल है अपनी हनुमानगढ़ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रोहतास कमांडर
जिला भंडारी की भी कंपनी हनुमानगढ़। राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ कर रही है श्री राजेश कुमार दल है राजस्थान पुलिस महिला का ये दल, इसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती संध्या पुलिस उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और अगला दल है राजस्थान होमगार्ड पुलिस, नेतृत्व कर रहे हैं श्री हिंदू कुमार निनानिया, प्लाटून कमांडर राजस्थान होमगार्ड। और ये सबसे अंतिम दल है शारीरिक शिक्षक और शिक्षा विभाग के सभी शारीरिक शिक्षक, जिनका नेतृत्व कर रही है कुमारी चंपा रानी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबका। और बहुत ही शानदार यहाँ के परेड निरीक्षण के बाद अनुशासन, उत्साह और वीरता को सिखाते हुए बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, पूर्ण साहस। और अब साइड में आप हो जाए एकदम। बहुत ही शानदार यहाँ टैग पैकिंग का प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं सेना, बहुत ही शानदार उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। सही में देखते ही बनता है। हमारे अतिथिगण इन रंग बिरंगे गुब्बारों को यहाँ छोड़ रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि इस तिरंगे रंग में जो है ये पूरा का पूरा आसमान आज गणतंत्र के इस महापर्व पर रंग जाएगा। और इस ढंग से हमारे ये तिरंगे रंग में रंगे हुए गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 35 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए, 5 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर कर्मोन्नत किया गया है। 7 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 9 एवं 13 स्नातकोत्तर स्तर पे 21 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। जोधपुर MBM विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कर उसे कनक भवन सेंट्रल पार्क जयपुर में संचालित किया जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा 2121 गौशालाओं में संधारित 9,93,000 गोवंश को 1,343 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। जिला स्तरीय नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 16 जिलों में नंदी गौशाला स्वीकृत कर 7 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बेहतर पशु चिकित्सा सुविधा एवं पशुपालन चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,503 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी गठित की गई है। संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में 878 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं तथा 371 पशु चिकित्सा संस्थाओं को कर्मोन्नत किया गया है। बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय था। जयपुर में बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 27 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि कर 252, 264, 276 एवं 326 रुपए प्रतिदिन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। इस श्रम पोर्टल में अब तक लगभग 71 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। जिला मुख्यालय पर कुल 800 कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन कर 75,761 युवाओं को लाभान्वित किया गया है। आज गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है। बड़े हर्ष का समय है हमारे लिए, बड़े हर्ष की बात है कि हम सब ने यहाँ मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी गई है। पुलिस विभाग की तरफ से कोरोना के चलते और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए एक झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसको आप पीछे देख सकते हैं, पीछे लगी हुई। और आप सबको मानकर सभी निवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शिक्षा विभाग की अध्यापिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रेरणादायक स्लोगन के साथ झांकियां निकाली गई।
कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। उनकी इस भरपाई को विभिन्न विद्यालयों की अध्यापिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर किया गया। अध्यापिकाओं ने देशभक्ति के गीतों पर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंडित गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में सरस्वती कन्या महाविद्यालय द्वारा महारूप प्यारो राजस्थान गीत पर तथा बेबी अभी मॉडर्न कॉलेज की छात्राओं द्वारा गिद्दा और शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा यह है मेरा देश गीत पर सामूहिक नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार नोहर की कुमारी अलका ने दल बादलीरा कुआं गाने पर एकल प्रस्तुति दी। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रेरणादायक स्लोगन लिखे झांकियां निकाली गई, जिसे वहां उपस्थित दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा गीत को खूब वाहवाही मिली। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने आमजन से आह्वान किया कि वे गणतंत्र दिवस पर आमजन से ये आह्वान करना चाहेंगे कि संविधान में जो आम आदमी के कर्तव्य और मूल अधिकार हैं, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसे पूरी गहनता के साथ पढ़ें तथा उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि राष्ट्र के विकास में सहयोग हो सके। फलियां, मूली, गाजर इत्यादि पौष्टिक सब्जियां उगाई जाती हैं, जो गर्भवती मातृ और 7 वर्ष से 6 वर्ष के लाभार्थियों को प्रसाद के साथ उपलब्ध कराई जाती है, जिससे शरीर पोषण देश रोशन का नारा भी सार्थक होता है। अगर हम नशा करके गाड़ी चलाते हैं हमारे लिए घातक है। अगर हम निरक्षर हैं और सड़क पर चल रहे हैं, हम सब लोग के हम खतरे में हैं। और इसी तरह ये सारे कानून हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। एक शराब पिया हुआ आदमी सड़क पर खड़ा है, गुस्से के अंदर है, पकड़ा जा रहा है। हमारे हनुमानगढ़ की पुलिस की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये पुलिस का हाथ कामयाब हमारे पूरा जिला के अंदर चल रहा है। नशा बेचने वाले, नशा खरीदने वाले और भगोड़े और जिनको पुलिस रंगे हाथों पकड़ रही है। और डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन लगा करके कैसे इस रोग को भी कंट्रोल किया है। अब फैसला आपके हाथ में है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और वैक्सीनेशन तो और भी है जरूरी। अब आपने अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाना है। आने वाले कल सुनहरे सूरज को देखने के लिए विभाग की झांकी गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हुई हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई बच्चे अगर छूटे हुए हैं, किशोर किशोरियां, तो वह टीकाकरण को करवा के समाज को सुरक्षा प्रदान करें। अभी सबकी बात है देश को बचाने की, समाज के हर गरीब को जोड़े रखने की। उसी कड़ी में आगे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 5 लाख रुपए तक का उपचार चिकित्सा विभाग की शानदार योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर किसी ने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आग्रह है कि सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दें। जन आधार कार्ड के द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी का धन्यवाद। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा।
वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारे
सभी हनुमानगढ़ वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिला स्तर पर आज हमारे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और माननीय जनप्रतिनिधियों के डीजे साहब के भाग लेने से, आमजन के भाग लेने से बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ और विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हमारा प्रयास है कि आमजन तक पहुंचे। मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक नागरिक जो संविधान के मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हैं उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ें, डिटेल में ध्यान रखें उनका, और जो प्रस्तावना है संविधान की उसको अपने अंदर अंगीकृत और आत्मार्पित करें। जब हम अपने इन चीज़ों के बारे में समझेंगे तभी जो हमारे राष्ट्र के सामने नए चैलेंजेज आ रहे हैं उनको, चुनौतियों को हम सामना करने में सक्षम होंगे। और शिक्षा विभाग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन को स्वस्थ करने में चिकित्सा विभाग और अच्छा बनाने में शिक्षा विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि सभी नागरिक अपने अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। टाउन में भद्रकाली मार्ग पर स्थित शहीद स्मारक में नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को देश के लिए शहीद होने वाले ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीरों बारे जानकारी दी गई। टाउन में भद्रकाली मार्ग पर स्थित शहीद पार्क में गणतंत्रता दिवस का समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकरलाल सोनी ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन स्काउट गाइड के साथ मिलकर किया गया। इस दौरान राष्ट्रगान गाकर ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान देश के लिए शहीद हुए ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उन्होंने कहा कि देश के लिए सशस्त्र क्रांति में भाग लेने वाले सभी शहीद देशवासियों के लिए भगवान के समान है। इस दौरान उपस्थित बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी गई तथा गणतंत्र दिवस की खुशी में मिठाइयों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिक मंच ने देश की युवा पीढ़ी को देश की स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है और इस काम में वे निरंतर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज आजाद देश के जिस वातावरण में हम लोग सांस ले रहे हैं वह बिना शहीदों की कुर्बानियों के संभव नहीं था। इसी संदर्भ में युवा पीढ़ी को बताया जाना चाहिए ताकि वे भी देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहें। इस दौरान संगीत शिक्षक गुलशन कुमार अरोड़ा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद स्मारक में पहुंचकर उनके हृदय को अत्यंत सुकून का एहसास हुआ है तथा उनके साथ आए बच्चे भी यहां आकर प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षक भूपेंद्र कौशिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग, सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मागे, गाए कब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। आज गणतंत्र दिवस पर यहाँ शहीद स्मारक में हमने राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के साथ मिलकर और ध्वजारोपण किया। देश के सशस्त्र क्रांति में भाग लेने वाले सभी क्रांतिवीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित बच्चों को अपनी पूर्व परंपरा के अनुसार लड्डू खिलाए और गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी। महाराष्ट्र है आने वाली पीढ़ी को भारतीय सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम से अवगत कराना है तथा शहीदों के खून से मिली आज़ादी की कदर करवाने का एक सब पाठ पढ़ाना है ताकि बच्चे समझ सके कि देश की आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी की सुरक्षा कैसे हो सकती है। आज राजस्थान राज्य भारत स्काउट की तरफ से ध्वजारोहण किया गया गणतंत्र दिवस पर और इसमें भूपेंद्र जी कौशिक और शंकरलाल जी सोनी सब पधारे हैं। आज शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी बच्चों को दिखाई, भ्रमण करवाया और मिठाई वितरण की, बहुत अच्छा लगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 62वें दिन भी जारी रहा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 62वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति सदस्यों ने बताया कि लगभग 2 माह से हनुमानगढ़ टाउन के लोग अस्पताल स्थानांतरण के विरोध में धरने पर बैठे हैं, मगर शासन एवं प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल से टाउन क्षेत्र के हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अब एक षड्यंत्र के तहत इस अस्पताल को टाउन से लगभग 15 किलोमीटर दूर नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। इससे टाउन क्षेत्र तथा आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो जाएंगे, जो कि कतई न्याय संगत नहीं है। टाउन क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने निर्णय को निरस्त नहीं किया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि आंदोलन की कड़ी में 1 फरवरी को हनुमानगढ़ में चक्का जाम तथा बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा है कि यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और है, उस हॉस्पिटल को कुछ राजनीतिक तत्व कुछ असामाजिक तत्व, जिनको मैं तो असामाजिक तत्व कहूँगा, जिन्होंने इतने विशाल हॉस्पिटल को बिगाड़ने की कोशिश की है। सुनने में आ रहा है कि उस हॉस्पिटल को नवा ले जाया जा रहा है और इस एरिया में लाखों की तादाद में लोग इलाज करवाने आते हैं। गरीब से गरीब, आधी रात को लेडीज अपनी जिम्मेवारी पे गांव से चल के यहाँ आ जाती है और इन हमारे प्रशासकों ने, हमारे प्रतिनिधियों ने ये खेल रच के इस हॉस्पिटल को बर्बाद करने की सोच ली। आज हमने ध्वजारोहण किया और सभी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हमारे संघर्ष को उधार देने के लिए हमने आज संकल्प लिया। आने वाली 1 फरवरी को हम जोर शोर से इलाके के लोगों को लेकर हनुमानगढ़ बंद और चक्का जाम का आयोजन करेंगे। मेरी आप इलाके के सभी लोगों से अपील है कि 1 मई को ज़्यादा से ज़्यादा भारत माता चौक पे पहुंच के इस बंद को और इस जाम को सफल बनाएं, ताकि सरकार, जयपुर में बैठी हुई सरकार की आंखें खुले और इस हॉस्पिटल को बचाने की वो कार्रवाई करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में टाउन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आजादी का महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष शशांक वालिया ने बताया कि पूरे देश में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में टाउन क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में तिरंगा यात्रा निकालकर आमजन को आजादी का महत्व बताया गया। शशांक वालिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा 23 जनवरी से आरंभ की गई थी, जो कि 28 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इस वजह से कार्यकर्ताओं की संख्या को कम रखा गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टाउन इकाई के अंदर आज 26 जनवरी के मौके पर, जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसी के तहत आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सिर्फ हनुमानगढ़ जंक्शन या टाउन इकाई में ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और आज इसी के तहत कोविड जो है गाइडलाइन की पालना करते हुए ज़्यादा संख्या नहीं रखी गई, इसको छोटा ही रखा गया। और आज पूरे टाउन मार्केट के अंदर जो है आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। और ये जो अपनी यात्रा है ये 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश भर के अंदर निकाली जाएगी। इसी के तहत आज टाउन इकाई में व जंक्शन इकाई में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद में अभी जो प्रत्येक इकाई है उनके ऊपर हर दिन जो कार्यक्रम आगे के आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ के अंदर इंदिरा चौक से लेके पूरे मार्केट में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को प्रेरित किया गया था। हनुमानगढ़ एसपी पद से चित्तौड़गढ़ एसपी के पद पर स्थानांतरित होने पर आईपीएस प्रीति जैन का मंगलवार को वैश्य समाज की ओर से टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के पद से चित्तौड़गढ़ एसपी के पद पर स्थानांतरित होने पर वैश्य समाज द्वारा टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर वैश्य समाज युवा संघ के अध्यक्ष अमित माहेश्वरी, व्यवसायी बालकृष्ण गोल्यान सहित वैश्य समाज के अन्य लोगों ने आईपीएस जैन के कार्यकाल की सराहना करते हुए बुके भेंट कर उन्हें चित्तौड़गढ़ जिले में पदस्थापित होने पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। वैश्य समाज के लोगों ने नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिले में हुई कार्रवाई के लिए आईपीएस जैन की सराहना की। इस मौके पर आईपीएस प्रीति जैन ने कहा कि करीब 1 साल तक उन्हें हनुमानगढ़ में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर की होने के नाते वे यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने महसूस किया कि जिले की युवा पीढ़ी में नशे का बढ़ रहा प्रचलन चिंताजनक है, इसलिए आवश्यकता है कि जिले के सभी लोग मिलकर जी जान लगाकर इस बुराई को खत्म कर जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस का पूरा सहयोग दें। कार्यक्रम में बोलते हुए नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया ने आईपीएस प्रीति जैन के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें निर्भीक एवं दबंग पुलिस अधिकारी बताया। कार्यक्रम में एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल, पूर्व सभापति पवन अग्रवाल, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पूर्व सभापति श्रीमती संतोष बंसल, एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल, राजेंद्र वैद, डॉक्टर पारस जैन, विनोद कोठारी, राजपाल नागपाल, व्यवसायी पवन खुराना, राजकुमार अग्रवाल, अशोक जिंदल, हेमेंद्र चमड़िया, दिनेश जुनेजा, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, इंदर हिसारिया, पूर्व पार्षद गौरव जैन सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिसपे अगर पुलिस महकमा इस चीज को महसूस कर पाता है कि इस क्षेत्र के अंदर नशे को काबू करना है, तो वो संजीदगी का एक संकेत है कि वो समझ पा रहे हैं इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। शहर की तरफ से भी आपने इस दिशा में कार्य किया। हालांकि वो विधि है कि हम इसी करके कि मैडम फीडबैक जरूर देते रहिएगा, नशे पे विशेष रूप से फोकस करें और करेंगे। अगर आप थोड़े समय के लिए भी काम करो लेकिन ऐसे अच्छे काम करो जिसका प्रभाव हमेशा दिखे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हमेशा आपके स्पिरिट को याद रखेंगे और मैं यही कामना करता हूँ आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं अभी आगे, वहाँ आप और भी अच्छा कार्य करें। सर बहुत ज़्यादा विचलित हूँ क्योंकि हमारे समाज को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमारे को इनसे ये उम्मीद रहती थी कि हमारी हर बात सुनी जाए। अगर हम गलत होंगे तो ये नहीं कि हमारे प्रयोग करें, लेकिन हमारी बात जरूर सुने। और मैं भगवान से प्रार्थना और कामना करता हूँ उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि हो, इनकी तरक्की हो। धन्यवाद। हालांकि आज परिचय जो आपने कहा कि शुरुआत में होना चाहिए, लेकिन सही मायने में परिचय भी नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को मैं पहले से जानती हूँ किसी न किसी रूप में। चाहे इनमें से कोई रेयरली कोई किसी काम के लिए आया होगा या नहीं आया होगा, पर वैसे भी परिचित है। और उसका कारण ये है कि मैं आज यहाँ एसपी की दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ,
समाज की बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि इनमें से ज्यादातर लोगों से जो मेरे संबंध बने वो किसी कारण से, किसी काम से नहीं बने। ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है, ट्रांसफर होते रहते हैं और जैसा आपने से ने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन जीवन का नियम है और उसी श्रृंखला में जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक बार तो लगता है कि जो अपने हैं कुछ पीछे छूट रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ वही जीवन के आगे बढ़ने का जरिया भी है। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार मैं अपने साथ लेके आगे जा रही हूँ और इसी तरह से नए लोग जीवन में जुड़ते जाते हैं, नए संबंध बनते जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने संबंध कहीं पीछे छूट जाएं, वो भी हमेशा साथ रहते हैं। तो आप लोगों ने जो स्नेह, जो प्यार, जो सहयोग मुझे दिया, मैं ताऊं उसके लिए रेडी रहूंगी कि आप लोगों ने हमेशा मेरे ऊपर एक आशीर्वाद रखा। कुछ लोगों की चाय उधार है, लेकिन लगभग सभी लोगों का, मैं ये बात विशेष रूप से बालकृष्ण जी को इंगित करके कह रही थी, वो हमेशा मुझे एक उदाहरण देते हैं कि मेरी चाय आपको उधार है। तो चाय तो किसी की उधार है, लेकिन मुझे लगता है आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर। आज सर्ववैश्य समाज की तरफ से हनुमानगढ़ की निवर्तमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन जी का जो फेयरवेल पार्टी थी वो GML रिसोर्ट में हम लोगों द्वारा आयोजित की गई है और इसमें हमारी कुछ खट्टी मीठी यादों को हम लोगों ने साझा किया है और हम श्रीमती प्रीति जैन जी के उज्जवल भविष्य की पूरे समाज की तरफ से कामना करते हैं। जैसा कि सरकार ने उन्हें हनुमानगढ़ से बड़े जिले में पदस्थापित किया है, तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं भी आगे भी अपने क्षेत्र में और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं और उनका स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। SP साहब से उम्मीद करते हैं भी निश्चित रूप से वो भी बड़ी एक युवा पुलिस अधीक्षक को हनुमानगढ़ की कमान सौंपी गई है। जैसे कि SP साहब ने कल आते ही अपने मैसेज में कहा भी मैं नशे पे लगाऊंगा। वैसे हनुमानगढ़ शांतिप्रिय इलाका है और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ रहता है, तो मैं उम्मीद करूँगा अभी SP साहब अपनी पुलिस पे खरा उतरेंगे और शहर में अमन चैन कायम रहेगा और जो है हनुमानगढ़ के लोग राहत महसूस करेंगे और नशे पे लगाम लगेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।